आज हम देखेंगे पास्ट टेंस का कंप्लीट रिवीजन। इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस का पूरा रिवीजन। तो साथियों देखिए, यहाँ पर हम रिवीजन क्लास, ये है हमारी, ये क्लास हमारी रिवीजन क्लास है। इस वीडियो में हम रिवीजन में देख रहे हैं कि भाई पास्ट टेंस को आसानी से किस तरह से हम उसमें सारी चीज़ों को किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, ये देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई सा भी टेंस हो उसका मेन फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे इसमें पहला टेंस आता है हमारा इंडेफिनिट। तो यहाँ पर देखिए, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें, और डिड का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वाक्यों के अंत में चुका, गया, इस तरह से आएगा, ठीक है। और या फिर ता प्लस था आएगा, ये देखेंगे। या तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका या गया, इस तरह से आएगा, या ता प्लस था आएगा। और इससे भी एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये देखेंगे, या तो ता प्लस था आएगा तो, और नहीं तो हा था गा। इस तरह का जो रहता है हमारा, हिंदी से हम जैसे पहचानते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में हा आता है वर्तमान कहलाते हैं, जिनके अंत में था आता है वह भूतकाल कहलाते हैं, और जिनके अंत में गा आता है वह भविष्यकाल कहलाते हैं। तो ये हमारी पहचान रहती है इसमें। तो इसमें ये वाले टेंस में यदि सिंपल ता प्लस था आएगा या तो आया, तो यदि इस तरह से नहीं आया तो हा था गा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। ये हमारी इसमें पहचान रहती है इसकी। फिर इसके बाद में देखेंगे यहाँ से कि इसके एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वह है भोपाल गया, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर हा था गा कुछ भी नहीं आया, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा सेकंड। हम चाय पीते थे, या तो ता प्लस था आएगा, तो इस तरह से ता प्लस था आएगा, ठीक है, पीते थे। और नहीं तो चुका गया, इस तरह से ये आखिरी में आएगा। और यहाँ पर हा था गा कुछ भी नहीं आएगा, ये वाले इस तरह से। तो इनके अब एग्जाम्पल देखेंगे। एक और देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीखता था, ता प्लस था इस तरह से आएगा। या इसमें इसी में हम देखते हैं, आपने अंग्रेजी सीखी, इस तरह से केवल आएगा भाई, देखिए, ठीक है। हाथ आगा कुछ भी नहीं आएगा तो ऐसे चुका प्लस था आएगा, जैसे गया प्लस था आएगा, ठीक है। ये आखिरी में या तो केवल गया आएगा। ध्यान से देखिए, ये पहचान करना इसकी बहुत ज़रूरी है। इसकी पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी में हमें किस तरह से देखने को। देखिए, हिंदी का इसलिए हम आपको बेसिक इसमें दिखाते हैं क्योंकि भाई हिंदी से ही आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश कैसे, उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना। तो पहले ये पता होना चाहिए हमें कि भाई पहचान है, ये पहचान है। देखिए यहाँ पर कि वाक्य के अंत में या तो चुका आएगा, गया आएगा, जैसे इस तरह से ये वाला। और
या तो फिर था प्लस था आएगा, तो ये देखिए था प्लस था आएगा, या तो फिर हा था गा कुछ भी नहीं आएगा, जैसे ये वाले इसमें हमारा समझ में आ रहा है, यहाँ तो था प्लस था आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आखिरी में देखिए ना तो ये दोनों भी नहीं आ रहे हैं, तीनों भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आखिरी की बेस पे इसमें देखिए हा था गा ये नहीं आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं यहाँ पे, तो हालांकि ये सब चीज़ें बताई गई हैं अब सेपरेट वीडियो में, इंग्लिश लर्न क्लास की हमारी जो सीरीज है उसमें आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अब जैसे आई का आई मैं, बी हम, यू तुम या आप भी होता है, दे बे, ही वह, सी भी वह, इट भी वह, नेम मतलब नाम किसी का भी नाम। अब ये जैसे ये पुरुष के लिए हो जाएगा, ये स्त्री के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये निर्जीव के लिए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट आई वी यू दे, यहाँ से देखिए ये सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे, आई बी यू दे ही सी इट नेम। ठीक है, क्या होते हैं सब्जेक्ट, आई बी यू दे ही सी इट नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब इसका सेकंड हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ रही है चीज़, देखिए यहाँ पर आ रहा है डिड। डिड का हेल्पिंग वर्ब का यूज साधारण जो वाक्य रहेंगे उसमें हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे साधारण वाक्य होते हैं। अभी आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखिए वाक्यों के प्रकार में जैसे नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर जब हम करेंगे प्रश्न पूछेंगे या किसी चीज़ को मना करेंगे, जैसे कि इसी में देखें क्या वह कहाँ गया, या ऐसा भी बोल सकते क्या वह भोपाल गया। ठीक है, इस तरह से, या वैसा बोलेंगे वह भोपाल नहीं गया, तो ये इस तरह से। तो अभी हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिड का यूज नहीं करना। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब देखिए आखिरी में, सबसे पहले तो हिंदी के सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हिंदी के सेंटेंस में आखिरी से आना, जैसे हाथ आगा आएगा ना, तो वो जैसे इसमें तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में जो भी रहेगा वो मेन वर्ब रहती है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, और उसके साइड फिर बचा वाला वाक्य देखिए, जैसे इसमें देखें तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद में जो भी कुछ बचता है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में बोला भी गया है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब बचा हुआ वाक्य। ठीक है, वाक्य का बचा हुआ भाग, तो वाक्य का सेंटेंस का बचा हुआ भाग कैसे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो बचा हुआ भाग जो भी रहेगा सेंटेंस में वाक्य में, जैसे इसमें चाय बच रही है तो ये हमारा ओबीजे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें पहचानने का, ये हमारा इस तरह से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस तरह से हमको पहचानना रहता है। ठीक, अब जैसे हम इसका ट्रांसलेशन करें यहाँ से, ठीक, ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ से कैसे बनेगा इसका, तो देखिए लड़का है गया है तो ही, डिड का यूज करना नहीं, ये फॉर्मूले में आगे बढ़ना रहता है हमको, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में आगे बढ़ना रहेगा इस तरह से, और इंग्लिश में इधर पीछे से आना रहेगा सब्जेक्ट लिखने का। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें अंडरस्टूड है, हाथ आगा नहीं है तो यहीं पर आइए, मतलब लास्ट में हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या बचा, मेन वर्ब गया जाना। ठीक है, गया जाना, इस तरह से गया को ही जाना बोलते हैं इसे। तो जैसे आप गो वेंट गॉन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे जाना, ठीक, ये हो गई वर्ब यहाँ पर। जैसे इसकी चारों वर्ब हम लिख रहे हैं, ये वर्ब हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई,
थर्ड फॉर्म होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये हमारी वर्ब हो गई हैं। अब इसमें क्या क्या आ रहा है ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान रहेंगी। जैसे जाना, जाने को ही बोलते हैं गो, ठीक है, इसको बोलते हैं ये जाना, सिंपल फॉर्म में जाता जाना ऐसा। वेंट, सेकंड फॉर्म होती वेंट, अब इसी को हम बोलते हैं गया, है वही चीज़ लेकिन हिंदी अर्थ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है, जाना। ठीक, इसके बाद गो, वेंट, गॉन, ये तो देखिए सिंपल चीज़ें हैं, इतना तो सभी को थोड़ा सा आता ही है, नहीं आता है तो थोड़ा सा और आप यहाँ से कर लीजिए, सीख लीजिए। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ से खींच देते हैं, ठीक, ये वाली गो, वेंट, गॉन, तो इसका हो जाएगा जा चुका, हिंदी अर्थ जैसे आप देखेंगे इसका, तो इस तरह से ये जा चुका आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है हमारा, ये हो गया जाना। फिर अभी इसी को कंप्लीट आगे करते हैं। वह भोपाल गया, तो अब सेकंड फॉर्म लगाना, ये देखिए सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, बारीक से बारीक यहाँ पर आपको चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जब ही होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बना रहे हम इसका हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब पे आ गए, गया, ठीक है, मतलब सेकंड फॉर्म लगाना मेन वर्ब की, ही वेंट टू, ठीक है, ये हो गया टू भोपाल, ही वेंट टू भोपाल, सिंपल है एक तरह से। अब देखिए इतना ही है इसमें कहानी है, मेन कहानी क्या है कि भाई आपको पहचान आना चाहिए, ये वाक्यों के अंत से पहचान लेंगे कि हाँ ये हमारा पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट, पहला पार्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। तो यहाँ से ये समझ में जाएगा कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये फार्मूला लगेगा कौन सा, सब्जेक्ट डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना साधारण वाक्यों में। देखिए हम जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए, साथ में बोर्ड पे आप देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है हमें, और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये ही मेन चीज़ होती है। तो एक सेंटेंस आप पकड़ लीजिए कोई सा भी, जैसे इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ से जैसे हम देखेंगे तो कोई सा भी एक सेंटेंस पकड़ लीजिए। देखो आपको एक मतलब कहना चाहिए कि ट्रिक बता रहे हैं हम, या एक सीक्रेट ये है कि देखिए हमने भी जब सीखा था ना, तो एक सेंटेंस पकड़ा था पहले। भाई देखिए सीखना तो पड़ेगा, पहले समझ लिया आपने तो फिर एक समझ लिया, तो फिर ऐसे आप लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको मेन इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैथ में रहता ना एक फार्मूला रहता, फिर उससे आप चाहे जितने चाहो उतनी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तो वही की वही सेम यहाँ पर भी है, आपको उसका बेसिक समझना है। तो बेसिक समझने के लिए यही है कि आप कोई भी एक सेंटेंस से बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में जो लिखा रहता है वो सब्जेक्ट लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है, हिंदी के वाक्य में सबसे पहले जो लिखा रहता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश के मतलब टेंस पढ़ते समय ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी हिंदी देख लीजिए इस तरह से होती है। अब सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, तो फिर सब्जेक्ट के बाद फिर आगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी के सेंटेंस में फिर सबसे लास्ट में हाथ आगा जो रहते हैं ना इस तरह से ये आएंगे, तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसका भी एक पूरा की पूरा हमारी जब लर्निंग सीरीज हमने शुरू की है तो पार्ट क्लास 1, 2, 3 इस तरह से पूरा हमारा, आप चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ सभी चीज़ें विस्तार में बताई गई हैं।
और यहाँ भी हम उसको करा रहे हैं, यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में होता है मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बारे में समझ लीजिए। जो भी काम है जितने भी तरह के, जैसे खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, खाना, धोना, नहाना, बनाना, ठीक है, ये सारी चीज, सारे इस तरह से जो काम है वो मेन वर्ब कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखिए सब्जेक्ट समझ लिया, देखिए सब्जेक्ट समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में मेन वर्ब है, तो बचा वाला भाग जो रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से हमने समझ लिया कि भैया इस ऐसा होता है हिंदी के वाक्य में। तो हमने सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, मेन वर्ब पहचान ली, ऑब्जेक्ट पहचान ली। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा यहीं पर इसको हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे इसको, यहीं देखिए। अब सब्जेक्ट हमको क्या बोलते हैं, बी, ता प्लस था, तो अभी हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है, डिड। ठीक है, पीने की सेकंड फॉर्म, अब देखिए यहाँ पीना, पीते या पीना, यहाँ ये होता है पीना। पीने को बोलते हैं ड्रिंक। ठीक है, लेकिन चाय पी रहे हैं, चाय पीने को, अब देखिए ये यहाँ पर पानी पीना, ये पानी जब पिएगा तो ये पीना आएगा तो ड्रिंक है ना, और यदि चाय पीना आएगा तो ये भी पीना ही है, चाय पीना आएगा तो टेक से बनाना भैया, चाय को लेते हैं हम धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी पीते हैं, तो टेक। ठीक, अब ये पीना हो गया। अब यहाँ से ये देखिए ये किए, तो ये पीना, ये पीना हो गया, ये भी पीना हो गया, है ना। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, और ये हो गया ड्रंक। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर अब इसको क्या बनाएंगे हिंदी में, पीना, ये पिया हो जाएगा, यहाँ से बोलेंगे पी चुका। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें भी वही टेक, टुक, टेकन, क्या हो जाएगा, टेकन। अब ऐसे ही पीना, ये हो गया पिया, और वही की वही पी चुका। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से आपको बताई जा रही है हर चीज़, बिल्कुल आपको जहाँ तक हम मतलब उसमें जो भी बारीकी है सब उसको बिल्कुल छोटी से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आगे बने रहिए, स्किप बिल्कुल मत करना भाई वीडियो को, बिल्कुल, क्योंकि हर एक भाई जो कुछ चीज़ें बोल के भी समझाई जा रही हैं तो वो मिस हो जाएंगी आपकी फिर, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हो गया बी, और हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ से डिड लगाना नहीं है। पीना, वही चाय पीना है, तो ये टेक लिखना भी है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है हमने, यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा पानी के लिए हो गया, है ना, और ये वाला टेक वाला चाय के लिए हो गया। ठीक है, तो ये बी। सेकंड फॉर्म क्या आएगी, चाय पीने की, टेक, टुक, सेकंड आएगी टुक, सेकंड फॉर्म टुक, वी टुक। ठीक है, वी टुक टी, बचा वाला ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया बी, हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, चाय पीने को टुक, और फिर बचा क्या, चाय मतलब टी, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वी टुक टी। ठीक है, एक एग्जांपल और यहाँ थर्ड देख लेते हैं कोई सा भी। हमने पतंग खरीदी, ठीक है, हमने पतंग खरीदी, ठीक है, चेंज कर दिया वो हमने, अलग कर लीजिए, कोई सा भी कर सकते हैं अपन। तो वही हमने के लिए क्या लिखा आएगा यहाँ पर, बी, खरीदा। अब यहाँ देखिए खरीदना, खरीदना ये होता वाई,
ये है खरीदना। ठीक है, ये है खरीदना। बाय, बॉट, दोनों एक चीज लिखाती है। वही फिर यहाँ से खरीदना का इसको लिंक खरीदा। ठीक है, इसको बोल देंगे खरीद चुका, खरीदा। खरीदा, तो ये हो गया यहाँ से खरीदा, ये हो जाएगा खरीद चुका। ठीक, अब देखिए बी, खरीदना का सेकंड फॉर्म बॉट, बी वॉट। ठीक है, क्या खरीदिए? पतंग, काइट। फिर ऐसे ही इसका सब्जेक्ट आ जाएगा आपने, मतलब यू, हेल्पिंग पर लगानी नहीं, सीखी मतलब लर्न, सीखना की सेकंड फॉर्म लर्नड, इंग्लिश। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहीं पर हम कंटिन्यूअस होता है सेकंड। देखिए इसमें एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब आप। ठीक है, यदि आपने टेंस समझ लिया अच्छे से तो ये मान के चलिए आपने 80% इंग्लिश समझ ली, स्पोकन हो या ग्रामर हो। देखिए भाई सबका अपना अपना अलग अलग वो है, सब टीचरों का अलग अलग बताने का है। कोई कहेगा भाई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो अपन किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपन तो सीधा ये बता रहे हैं आपको फंडा कि आपने टेंस समझ लिया, मतलब इंग्लिश 80% आपने समझ ली। ठीक है ना। अभी आप देखिए, आप सब समझ जाएंगे सारी चीज़ें जब आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई ये इसमें फैक्ट है। ठीक है, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें फैक्ट पे चलती है। अब ये देखिए पास्ट टेंस चल रहा है हमारा, सेकंड पार्ट देखेंगे कंटिन्यूअस। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, सॉरी यहाँ पर ये पास्ट है ना, बाज बर आएगा, बाज बर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला है, इस पे हमें ध्यान रखना है कि भाई इसके आधार पे ही हम सारी चीज़ें करेंगे। अब देखिए पहचान, देखिए यहाँ पे रहा प्लस था, रहा प्लस था, वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा प्लस था आएगा। ठीक, अब इसके बाद में थोड़ा सा डिटेल करा देते हैं आपको थोड़ी सी। जैसे जो सब्जेक्ट होंगे आपके आई के साथ में, अच्छा इसमें देखो ये ग्रुप चलेगा आपका आई, इसके बाद में ही, सी, इट, नेम, ये सब्जेक्ट के साथ में आपकी बाज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ये बाज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर बचा क्या? वी, यू, दे, इन सब्जेक्ट के साथ में आपकी वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से कंप्लीट। अब सीधे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। राम किताब पढ़ रहा था। ठीक है, हम, या इसमें पहले मैं इससे बना देते, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वे स्कूल
जा रहे थे। आप क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, रहा प्लस था, रहा प्लस था, रहा प्लस था, रहा प्लस था। सबसे पहला काम यही रहता है कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है ये देखना है। तो वाक्य के अंत में रहा प्लस था आया है, मतलब ये देखिए रहा प्लस था आया मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसमें यदि है तो हमें ये फार्मूला यूज करना, सब्जेक्ट बाज वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, आई ही सी इट नेम। देखिए आई ही सी इट नेम, यदि इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर बाज हेल्पिंग वर्ब लगानी। वी यू दे, इनमें से कोई सा सब्जेक्ट से यदि शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, बर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो सभी के साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, नेम है राम, तो ये राम, राम के साथ में सॉरी, राम के साथ में बाज हेल्पिंग वर्ब, बाज। पढ़ना फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, आईएनजी रीडिंग बुक। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई, मैं के लिए आई, पढ़ाने को टीच, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टीचिंग। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। बे के लिए लिखेंगे दे, सब्जेक्ट हो जाएगा, दे के साथ में सब्जेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, दे वर। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग टू स्कूल। आपके लिए बी यू, आपके लिए यू, हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब बर, यू वर। खेलना फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी लगेगा प्लेइंग क्रिकेट। यही है भाई साहब, यहाँ पर इतना ही आप ध्यान से देखिए कि भैया हमको सब्जेक्ट कौन सा ग्रुप, किस टेंस में कौन सा ग्रुप रहता है। तो देखिए यहाँ पर आई ही सी इट नेम के साथ में रहता है। ठीक है, तो ये ग्रुप अलग रहेगा, अलग अलग टेंस में अलग अलग इनके सब्जेक्ट के ग्रुप के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आई ही सी इट नेम, इनके साथ में बाज हेल्पिंग वर्ब, वी यू दे के साथ में बर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ये सब बातें याद रखने वाली बातें। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे हो गए हैं। अभी हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट टेंस हम कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट हमारा परफेक्ट वाला देख रहे हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, देखिए स्मॉल रहेगा अच्छा ना, हेड सॉरी, सब्जेक्ट हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्यों के अंत में आएगा, देखिए चुका प्लस था या गया प्लस था। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। ये पहचान हो गई इसकी। अब देखिए आई वी यू दे ही सी इट
नेम। ठीक है, ये सारे सब्जेक्टों के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेड लगेगी। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ लगाना ही है हमें। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम। वो है भोपाल गया था। ठीक है, ये गया था आ गया इस तरह से। हम पानी पी चुके थे। तो देखिए, वह गया था मतलब ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब, जाना की गया की थर्ड फॉर्म, जा चुका की थर्ड फॉर्म, मतलब ही हैड गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू भोपाल। ऐसे ही हम पानी पी चुके हैं तो हम के लिए बी हेल्पिंग वर्ब हैड, बी हैड ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक वाटर। यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें वाक्यों के अंत में चुका प्लस था या गया प्लस था आएगा। ये फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहचान, ये फार्मूला और ये पहचान आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये ग्रुप याद रखना पड़ेगा कि आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ में क्या लगेगी? अपनी हेड। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ये गया प्लस था, चुका प्लस था आएगा इस तरह से। तो वह भोपाल गया था, सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गई हेड, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। देखिए यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी यहाँ पर? जाना की गो वेंट गॉन टू भोपाल। ऐसे बी हम पानी पी चुके हैं मतलब बी हैड थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हमारा। अब हमारा एक पार्ट बचा है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो रहेगा ही ऐसा, ऐसे इसको यहाँ पर आपको फॉर्मूला और पहचान और ये जो सब्जेक्ट के ग्रुप हैं अलग अलग टेंस में अलग अलग लगते हैं, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये आप याद कर लीजिए। यहाँ समझने में कोई समस्या है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, इसको फिर से बताइए, तो हम और उसका कुछ देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं उसमें आप। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसकी वही पहले देख लेते हैं, तो पहचान अभी देख लेते हैं। पहचान रहा प्लस था। ठीक है, वाक्य के अंत में रहा प्लस था, साथ में समय की बात की जाएगी, समय की। ठीक है, समय की बात होती है इसमें। रहा प्लस था तो आएगा ही वाक्य के अंत में, और वाक्य में कहीं पर भी समय आएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्लस में यहाँ पर रहेगा सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब ये टाइम आ जाएगा, जो बचा वाला टाइम है ना, जो भी टाइम दिया रहेगा सेंटेंस में वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी यहाँ पर एक बात बोली गई समय की, और बोल रहा है सिंस या फॉर लगाना समय के लिए। ये सिंस और फॉर का फंडा थोड़ा समझ लीजिए। ये निश्चित समय जब रहेगा तो सिंस का यूज करना है हमको। कैसे निश्चित समय? जैसे कोई ईयर का नाम आ जाए, जैसे 2003,
टाइम आ जाए 2 बजे से, है ना, इसको 2 o'clock इंग्लिश में कर लेंगे, हिंदी की चीज़ देख लेते, जैसे 2 बजे से, है ना। नाम आ जाए संडे मंडे इस तरह से आ जाए, रविवार सोमवार, है ना। इसके बाद में आपका जैसे आ जाए जनवरी फरवरी, कोई मंथ का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी इस तरह से कुछ आ जाए, ठीक। और जैसे आते रहेंगे तो ये सब आपको उसमें समझ में आएगा भी निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस, ऐसे अनिश्चित समय, अनिश्चित के लिए फॉर, अनिश्चित समय कैसे, जैसे 2 दिनों से, ठीक, 2 वर्षों से, इस तरह से अनिश्चित समय रहेगा तो ये इसमें ऐसा आएगा, ठीक। अब ये हो गया फॉर्मूला, हो गया पहचान हो गई, और निश्चित समय अनिश्चित समय वाली बात भी हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वह है, अच्छा अभी इसमें सारे सब्जेक्टों के साथ में एक थोड़ा सा एक और देखिए, वैसे ही है इसमें भी सारे सब्जेक्ट किसके साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वो भी है। अभी तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से ये देखेंगे, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, सिंस फॉर अलग है, ठीक है। सारे सब्जेक्टों के साथ में जैसे देखिए, आई बी यू दे ही सी इट नेम, इन सारे सब्जेक्टों के साथ में आई बी यू दे ही सी इट नेम, इन सारे सब्जेक्टों के साथ में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सभी के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, राम 2004 से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। ये देखिए रहा प्लस था आया है, समय दिया है जैसे 2004 से, ठीक है। और तो ये इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहेगा। था है मतलब पास्ट है, रहा प्लस समय आया है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो ये फार्मूला हमें लगाना, सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अभी देखिए ये हो गया राम हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन, खेलना फर्स्ट फॉर्म, प्लेइंग आईएनजी लगेगा, प्लेइंग, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब टाइम क्या है इसमें, क्रिकेट, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो देखिए 2003 था ऐसे, तो ये 2004 है मतलब निश्चित समय, तो सिंस लगाएंगे, सिंस राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000, सिंपल है इस तरह से। अब एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, जैसे निश्चित अनिश्चित समय वाला, वह है 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था। तो वह के लिए लिखेंगे ही हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सीखने की फर्स्ट फॉर्म लर्न आईएनजी लर्निंग, सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए निश्चित समय है कि अनिश्चित समय कैसे पता चलेगा, ये देखिए 2 वर्षों से, तो अनिश्चित समय के लिए क्या बोल रहा था यहाँ पर, ये फॉर है ना, 2 वर्षों से, 2 दिनों से, इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, फॉर आएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट तक आ गए हम इंग्लिश, और सिंस फॉर तो यहाँ लगेगा फॉर, ठीक है। समय के लिए क्या जाएगा, सिंस फॉर में से फॉर, अनिश्चित समय, फॉर क्या बोल रहा है, 2 वर्षों से, मतलब 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ओके, ये हो गया। ये हमारा पास्ट टेंस का कंप्लीट रिवीजन हो गया है यहाँ पे चारों पार्ट का। तो यहाँ पर हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए पास्ट टेंस के, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।